राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वन डे के फ्री सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं मर्कबा हीलिंग के बारे में। उससे पहले मयूरा जी का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर, होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा मास्टर हीलर और न जाने क्या क्या। इतनी हीलिंग मॉडलिटी में, मतलब कहते हैं ना, किसी का कुछ प्यार हो जाता है, किसी को नंबरों से प्यार हो जाता है तो वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है। किसी को ज्योतिष विद्या से प्यार है तो वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। तो मैडम एक ऐसी हीलर है जिन्हें इतनी सारी हीलिंग आती है कि मैं तो इतने नाम भी नहीं जानता हूँ। कभी कभी मैडम बोलती है चलिए ये क्लास कर लेते हैं, चलिए ये क्लास कर लेते हैं। मैं कहता हूँ मैडम ये भी कोई चीज़ होती है क्या? तो औकट में लगभग 6 साल होने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना और वो मैडम जानती हैं, प्रैक्टिस भी कर रही हैं। और इतना पूजा पाठ करती है मैडम सुबह से शाम तक कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं तो वैसे जितनी भी तारीफ करूंगा कम ही है। तो मयूरा जी से कहेंगे कि आज बहुत दिनों बाद उनका वेबिनार है, लगभग 10 दिन हो गए, तो वो अपना परिचय दें। और आज जो हमारा सेशन है मर्कबा हीलिंग, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगी मैडम। हाँ जी। और स्टार साइन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। लगभग 4.5 साल से हमारा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमने न्यूमरोलॉजी से शुरुआत की थी। इसके फाउंडर हैं मनीष के मौर्य सर, जो न्यूमरोलॉजी, शिव शक्ति, स्वर विज्ञान के कोर्सेज लेते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पंचकोश। वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक पेज हो, इंस्टा पेज हो, ट्विटर हो, वो सभी मनीष के मौर्य नाम से है। पोस्टर पे आपको नाम दिख रहा होगा, अगर वो राइट स्पेलिंग आप टाइप करेंगे तो आपको हमारे चैनल्स मिल जाएंगे। बहुत सारा आपने प्यार दिया है, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप जरूर वहां पर जाइए, विजिट कीजिए। जितने भी फ्री सेशन होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी जानकारी शेयर भी की जाती है। बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं जो कि हमने बिल्कुल पढ़ाई हुई हैं बहुत अच्छी तरीके से। पेड क्लासेस को भी हमने बहुत सारी फ्री में दिया हुआ है, तो वो भी आपको कंटेंट वहाँ सर्च करने से मिल जाएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है वो भी आपको शाम तक नहीं तो सुबह आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि मैंने कहा, 4.5 साल से ये जर्नी चालू हुई न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से फिर बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की क्लासेस, और उसके बाद हीलिंग में मयूरा जी जुड़ी हमारे साथ। और बहुत भी हीलिंग में भी हमने लामा फेरा, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल तक हमने क्लासेस कंडक्ट कराई हैं। सारी क्लासेस ऑनलाइन जूम होती हैं, सभी का कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सब लोगों ने हमें प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैडम प्लीज अब शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो ये तो चलता ही रहेगा, जितनी तारीफ हम हमारी करेंगे हमें कमी लगती है, क्योंकि हमने बहुत अपना बेस्ट दिया है। और आपने जिस तरीके से प्यार दिया है, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक थोड़ी सी प्रथा है, जब हम शुरुआत करते हैं तो राधे रानी का नाम लेके ही शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी लोग जोर से, जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं, उसका एक बार जोरदार जयकारा लगा के फिर शुरुआत करते हैं। तो हम कहेंगे राधे राधे, आपको जो इच्छा हो कह सकते हैं। राधे 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 राधे। राधे। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज आप में एनर्जीज भी है। अब लग रहा है कि हम कोई जिंदा लोग बैठे हुए हैं। बहुत बार सेशन शुरुआत करने से पहले आवाज आती है ऐसे, राधे 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 राधे, फॉर्मेलिटीज पूरी। लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज सब लोग यहाँ पर जिंदा दिल मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मयूरा जी प्लीज, ओवर हाँ, टू यू प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सो नमस्ते सभी को, राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू पुरुषोत्तम जैन मनीष जी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छे से ये प्लेटफॉर्म को संभाल रहे हैं और खुशी है कि हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मतलब आप सभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आज आप टाइम निकाल के आए हो, ये इसी के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ कि आप विश्वास के साथ आए हो कि कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे, उस विश्वास के साथ। मेरे बारे में तो पुरुषोत्तम जी ने कह दिया, तो मैं यही कहूंगी कि मेरी अपनी एक सोल जर्नी है। मैं आई फील आई एम अ बॉर्न हीलर। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास जो चीज अच्छी होती है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एंड अकल स्पिरिचुअलिज्म, जैसे कहा कि मेरी फैमिली में भी है, काफी सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक है नहीं। तो ये बचपन से हम लोग इसकी पूजा पाठ और सब आपको पता है कि हीलिंग किस प्रकार की कैसे की जाती है।
ऑफ कोर्स अभी नया लाइक मोडालिटीज आए, रेकी है, लामा फेरा है, मरकबा हीलिंग है, तो बहुत सारी हीलिंग आ गए। बट पहले भी हमारे शास्त्रों में भी हीलिंग किया जाता था, बाय द टच ऑफ द हैंड लोग ठीक होते थे, एनिमल्स ठीक हुआ करते थे। तो ये एनर्जी है, तो आज हम इस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। और एनर्जी के बारे में बात मतलब ऊर्जा के बारे में बात करते करते मरकबा हीलिंग क्या एग्जैक्टली है उसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हीलिंग की अगर बात करते हो तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट आल्सो, सो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है। आई एम श्योर आप लोग सब अग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना? एनर्जी से भरा हुआ है। काफी टाइम देखो मूवीज में दिखाते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको जलाया जाता है, तो ऊर्जा के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। सो बेसिकली इवन स्पेस की अपनी एनर्जी होती है, हर एक चीज की अपनी एनर्जी होती है। तो उसी तरीके से क्रिस्टल्स की भी एनर्जीज होती है। और वैसे ही हम बात करने वाले मरकबा के बारे में, तो हर एक क्रिस्टल्स की, हर एक स्टोन की भी अपनी ऊर्जा होती है। हम किसी जगह पे जाते हैं, वो जगह अगर हमें अच्छी लगती है तो हमारे कुछ फ्रेगमेंट्स वहां पे छोड़ के आते हैं। इस जन्म में हम जाए ना जाए, लेकिन जब कभी अगले जन्म में उस जगह पे जाते हैं तो हमें लगता है कि हम यहाँ पे पहले आके गए हैं। तो ये क्या है? इट इज द एनर्जी जो आप वहां पे छोड़ के आए हुए हैं। तो एनर्जीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी प्रकार का हीलिंग करना है तो ऊर्जा के ऊपर काम करना होता है। फिर आप प्राणिक हीलिंग की बात करो, रेकी की बात करो, लामा फेरा की बात करो, ऑफकोर्स गुरु शिष्य परंपरा होती है इसमें, बट जो भी है सारा ऊर्जा के अकॉर्डिंग घूमता रहता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना है, फिजिक्स में हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊं? एक तो सबसे पहले ये है, तो मेरा विचार सात्विक होना चाहिए। तीन गुणास हमारे पास होते हैं, रजस तमस एंड सात्विक गुण। अब ये तीनों गुण सभी के पास होते हैं, किसी का कुछ ना कुछ एक गुण ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का बैलेंस्ड होता है। अब बैलेंस कौन सी इंसान का रहेगा? जो काफी टाइम मेडिटेशन में रहता है, उस इंसान का ये सारे गुण बैलेंस रहते हैं। पर क्या हमारे पास इतना टाइम रहता है कि हम इतने मेडिटेशन करें, इतना सात्विक आहार लें, इतना सात्विक सोचे? क्योंकि कभी कभी हम सात्विक रहना चाहते हैं, पर आजू बाजू का एनवायरनमेंट हमें वो सात्विक रहने नहीं देता है। तो ये सात्विक गुण जिसके पास ज्यादा है, वो अच्छे से उसका थर्ड ऐप के ऊपर काम कर सकता है। उसके विचार वैसे रहेंगे, वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा सकता है, अपने ऑरा को बढ़ा सकता है। तो हमें सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारे चक्रास है, 114 चक्रास हमारे शरीर में है। उसमें से 7 चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने पढ़ा होगा अभी तक। और ऑरा जो होता है हमारा, ऑरिक लेयर होता है, वो 7 लेयर्स का होता है। तो ये 7 लेयर्स का ऑरा क्या करता है? हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, अगर आप उसको लॉक करके रखते हो, सील करके रखते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जानना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मरकबा हीलिंग। सो बेसिकली अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना चाहती हूँ, तो एक तो मैं मेडिटेशन करूंगी, मेरे विचार बहुत सात्विक रखूंगी, मेरा आहार बहुत सात्विक रखूंगी। बट अगर तो भी मुझे लगे कि मेरी जो हीलिंग होती है, मैं किसी को देती हूँ, मुझे वो लगता है कि और अच्छे से पावरफुल होने चाहिए, और अच्छे से होने चाहिए, या मैं खुद की भी हीलिंग क्यों ना करूँ, अपने घर की हीलिंग क्यों ना करूँ, घर के लोगों की हीलिंग क्यों ना करूँ, बट आई वॉन्ट इट टू बी मोर पावरफुल, तो मुझे अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर हम उसको क्रिस्टल्स का सहारा ले लेते हैं। अब लोगों ने क्रिस्टल्स की क्लासेस की रहेंगी, अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स आते हैं। क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं? धरती से आते हैं। सो ये सारी जो धरती से क्रिस्टल्स आते हैं, उनकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है। अब यही ऊर्जा क्या करते हैं? हमारी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। सो दैट्स द रीजन वी वाई क्रिस्टल्स, हम सिट्रीन यूज करते हैं, कोई एमेथिस्ट यूज करता है, कोई ब्लैक टूरमलिन यूज करता है, कोई जास्पर यूज करता है। क्यों यूज करता है? बिकॉज हमें लगता है कि जब हम इस क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं रेकी द्वारा, तो ये क्रिस्टल्स अपनी ऊर्जा हमें दे देते हैं। और जब हम किसी की ऊर्जा ले लेते हैं तो हमें क्या होता है? हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसी के लिए कहा जाता है ना कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, आप अच्छा सीखोगे। पर बुरी संगत में आपकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गंदी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसी के लिए हम आज बात करने वाले मरकबा हीलिंग, और मरकबा हीलिंग से हम क्या कर सकते हैं, और ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम प्राणिक हीलिंग, अपार्ट फ्रॉम रेकी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रोसीजर जो हमने सीखे अभी तक, या जो भी मोडालिटीज हमने सीखे हैं, मरकबा हमें क्या एक्स्ट्रा सिखा के चला जाएगा, या हम उससे सीखेंगे। सो शेयर माय स्क्रीन। जी मैम। हाँ जी।
मरकबा हीलिंग की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये टेट्राहेड्रॉन होता है। हमारे यहाँ पे हमने स्त्री शक्ति का, फॉर एग्जांपल पुरुष स्त्री का जो यूनियन कहते हैं, स्त्री शक्ति जैसे कहा जाता है, तो उसी तरीके से अलग अलग हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज करते हैं। कल हमारी और एक वेबिनार हमारा आएगा जो होगा क्रिस्टल ग्रिड के ऊपर आने वाला है, तो उसमें भी आप पैटर्न्स के बारे में सीखोगे। तो ये पैटर्न्स जो होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, उनमें अपनी एक ऊर्जा होती है, बट वो ऊर्जा जब तक आप उसको एनर्जाइज नहीं करोगे तब तक वो ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। आप स्टोन को भी एनर्जाइज कर सकते हो, उसकी भी ऊर्जा को यूज कर सकते हो। बिलीव मी, आपको लगेगा पत्थर है, पत्थर में कौन सा जीव होता है? नहीं, पत्थर में भी ऊर्जा होती है, आप उस ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। जैसे स्टोनेज वक्त इंसान ने क्या किया, दो पत्थर को रगड़े थे तभी तो आग निकली थी उसमें से, है ना? तो पत्थर में भी अपनी ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हम इसमें यूज करने वाले हैं। मतलब हर एक चीज में जो ऊर्जा होती है उसी तरीके से ये जो हम मरकबा की बात करते हैं, तो एक प्रकार का शेप होता है, एक प्रकार का साइज होता है, जिसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और उसके साथ जो हम मेडिटेशन करेंगे। मरकबा ग्रिड हम जब बताते हैं, तो मरकबा ग्रिड जब बनाते हैं और उसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती है, एंड ये नॉर्मल लेवल पे नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो बिलीव मी, अगर यहाँ पे जितने भी हीलर्स हैं जो सचमुच चाहते हैं कि उनकी हीलिंग पावर को बढ़ाए, ठीक है, बिकॉज देखिए काफी टाइम ऐसे होता है कि हमारे ग्रह भी बदलते हैं। कभी कभी जब केतु अच्छा रहता है, केतु आता है तो हमें स्पिरिचुअलिज्म में ग्रोथ हो जाती है, फिर कभी कभी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि हमें वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ऐसे वक्त हीलिंग बहुत काम आती है। तो अगर आप एक कंबाइंड यूज करते हो रेखी का, मरकबा का या लामा फेरा का, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में मोडालिटीज में हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हील कर सकते हैं जो हम नॉर्मल लेवल पे नहीं कर पाते। ठीक है, अब बात करते हैं मरकबा के बारे में। तो बेसिकली मरकबा ये इजिप्शियन वर्ड है, ठीक है, इजिप्शियन वर्ड है जिसको हम ब्रेक कर देते हैं अलग अलग तीन तीन अल्फाबेट्स में। तो सबसे पहले आता है मर, आता है, फिर आता है का, आता है, और फिर आता है बा आता है। ठीक है, सो मर का बा। सो बेसिकली ये मरकबा से हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख मिलेगी इसके मेडिटेशन से, इसको अगर हम अट्यून हो जाते तो हमें क्या मिलेगा? तो बेसिकली यू विल टेंड टू बी अ मोर बेटर पर्सन। एंड स्पिरिचुअलिज्म में जो इंसान ग्रोथ देख रहा है, हीलिंग में जो इंसान ग्रोथ देख रहा है, फ्रिक्वेंसीज अपनी बढ़ाना चाहता है टू दी हायर कॉन्शियसनेस, तो वो इंसान दैट पर्सन शुड कनेक्ट टू मरकबा हीलिंग। बिकॉज ये सैक्रेड ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री जैसे हम मंत्रास यूज, यंत्रास यूज करते हैं, यंत्रा में क्या होता है, नंबर्स होते हैं। तो ये यंत्र, जो नंबर्स वाले यंत्र होते हैं वो भी काम करते हैं, या जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले यंत्र होते हैं वो भी काम करते हैं, है ना? तो उसी तरीके से मरकबा हीलिंग के भी अपने ज्योमेट्रिकल पैटर्न से जो हम यूज करेंगे, और उनके द्वारा हम क्या करेंगे, हीलिंग करेंगे, अपनी एनर्जीज को बढ़ाएंगे। सो बेसिकली थ्री डायमेंशनल वर्जन ऑफ स्टार ऑफ डेविड। स्टार ऑफ डेविड किसी ने सुना है? स्टार ऑफ डेविड काफी वेल नोन है वेस्टर्न कल्चर में। तो उसके कैंडल्स भी आते हैं, ओके, उसके कैंडल्स भी आते हैं स्टार ऑफ डेविड के, वो यूज करते हैं स्पेसिफिकली पूर्णिमा एंड अमावस्या, टू रेज द वाइब्रेशंस यूज किया जाता है। तो ये उसकी तरह दिखता है, बट ये टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में, वन पॉइंटेड अप, द अदर पॉइंटेड डाउन। सो ये बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रॉन्स, वी कैन सी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। एंड मरकबा स्टार क्या करता है, पुल्स टुगेदर द थीम्स ऑफ बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। तो जब आप अपने आप को मरकबा ग्रिड में विजुअलाइज करते हो, द कनेक्शन विद द हायर डिवाइन बिकम्स मच मोर फास्टर, बहुत ज्यादा फास्ट बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली काफी टाइम लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम ना मेडिटेशन नहीं कर पाते, हमें मेडिटेशन में ना फोकस नहीं होता है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, या कभी एक दिन करते फिर बाद में आलस आ जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहूंगी अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको मरकबा के साथ कनेक्शन करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत फास्ट कनेक्शन करता है विद दी हाई एनर्जीज के साथ। सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द मरकबा। हर एक इंसान का अपना एक मरकबा होता है, और वो तो हम क्लास में डिटेल में देख लेंगे। सो बेसिकली मरकबा अगर बात करते हैं तो हम हर चीज में मरकबा को देखते हैं, ठीक है, हमारे पानी में है, हमारे सेल्स में है, हमारे प्लांट्स में है, एनिमल्स में है। इट इज डिजाइन फॉर द यूनिवर्स इटसेल्फ। फ्लावर ऑफ लाइफ का आपने, अगर आपको क्रिस्टल ग्रिड्स के बारे में पता है, तो उसमें फ्लावर ऑफ लाइफ का जो ग्रिड आता है, जो मैं आपके साथ कल भी शेयर करूंगी, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रिड, जिसको आप क्रिस्टल्स रख के उसको एनर्जाइज करके आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। एंड बिलीव मी, मैनिफेस्टेशंस बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं जब हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज करते हैं तब। सो ये अपवर्ड मूवमेंट क्या करता है, जो ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट है, वो ये हमें ऊपर तक लेके जा रहा है, टू दी हाई एनर्जीज कनेक्ट करता है। और नीचे का जो ट्रायंगुलर पार्ट है, द एंड पॉइंट है, ये हमें क्या करता है, इट कनेक्ट्स अस टू द ग्राउंड, और हमें ग्राउंडेड रखता है।
सो बेसिकली हमारी एस्ट्रल जर्नी होती है, शरीर की तो नहीं होगी, आत्मा की होती है, सोल की होती है। तो ये जो सोल होता है, ये जो आत्मा होती है, ये क्या करता है, ये इसकी अपनी जर्नी होती है। काफी टाइम देखो सपने में आपको, ड्रीम्स में आप ऐसे कुछ अलग जगह पे दिखोगे और सब एकदम रियल लगता है कि हम कहीं मतलब एग्जैक्टली सब कुछ आपके साथ हो रहा है। काफी टाइम ऐसे होता है। इट इज योर सोल विच इज ट्रेवल टू सर्टन प्लेस एंड इट हैज कम बैक। तो फिर आप एकदम दिन में आप डर जाते हो, रूठ जाते हो। तो बेसिकली यू हैव नॉट गॉन, आपकी फिजिकल बॉडी वहां पे नहीं गई है, लेकिन आपकी सोल जो है, आपका सोल जो है उस जगह पे जाके आया है। और इसी के लिए आपने वो सारा इतना क्लोज फॉर्म में, जैसे कि ये हकीकत हो रही है, सचमुच सामने हो रहा है, आपको दिख रहा है। सो ये सोल जर्नी, एस्ट्रल जर्नी जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अकल्ट में आते हो, जब आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ते हो। तो सोल जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। सोल जर्नी का कॉन्सेप्ट काफी लोगों को नहीं पता है, बट बिकॉज हम जैसे पढ़ते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, तो आई प्रेफर वर्किंग मोर ऑन द सोल जर्नी। बिकॉज फिजिकल बॉडी तो नश्वर है, ये तो चली जाएगी, बट हमें फोकस करना है कि हमारा सोल किसके लिए आया है, यहाँ पे हमारे सोल का पर्पस क्या है। तो मरकबा हीलिंग आपको वही देता है, इट गिव्स यू द, आपको देता है वो द पावर टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, काफी टाइम हाँ हम कुछ चीजें हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव होती है जो हमें ग्रो करने नहीं देती है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मरकबा हीलिंग से क्या होता है, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, अपने विचारों को कंट्रोल कर पाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। और जब आप ये करोगे तो क्या होगा कि यू विल बी इन कंट्रोल, आप संतुलन में रहोगे। और जब संतुलन में रहोगे, जब मानसिक संतुलन रहता है, तब शारीरिक संतुलन अपने आप आ जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो क्या आप फिजिकली फिट रह पाओगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। बिकॉज जहाँ पे आपका जो भी ऑर्गन्स है, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, ये 7 चक्रास से कनेक्टेड होते हैं। और जब आपके मानसिक संतुलन आपका बिगड़ जाता है तो आपके चक्रास बिगड़ जाते हैं। चक्रास बिगड़ गए तो आपका फिजिकल जो कनेक्शन है चक्रास के साथ, वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो पूरा फाउंडेशन ही तो खराब हो जाता है। और इसी के लिए वी टॉक अबाउट मरकबा हीलिंग। आप मरकबा की अगर बात करते हैं तो इट इज कनेक्टेड विद आर्कएंजल मेटाट्रॉन। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से कनेक्टेड है। आप लोगों ने, अगर किसी ने एंजल हीलिंग की होगी या सीखा होगा, या आपने काफी, तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सब आता है ना, अलग टाइप के एंजल्स आते हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल जेडकियल फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मरकबा हीलिंग की, तो मरकबा का जो ग्रीड है दैट इज कनेक्टेड टू मेटाट्रॉन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो खुद एक काइंड ऑफ एक एसेंडेंट मास्टर थे। मतलब वो पृथ्वी पे थे, इंसान के फॉर्म में आए थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया एंड देन ही डिसेंडेड। बट उनको वो ताकत है कि वो कभी भी धरती से कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेटाट्रॉन इज कनेक्टेड टू आकाशिक रिकॉर्ड। जब भी हम आकाशिक रिकॉर्ड सिखाते हैं, वी ऑल्सो टॉक अबाउट कनेक्शन विद द आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बिकॉज ही इज अ गेट कीपर ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसे हम चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त सॉरी कहते हैं, तो उसी तरीके से वी टॉक अबाउट आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो मेटाट्रॉन क्या करता है बेसिकली, काफी टाइम देखिए आपने 88 पोर्टल सुना होगा। हाल ही में अगस्त में हो गया ना, 88 पोर्टल हो गया था, काफी लोगों ने, मतलब बहुत सारा चल रहा था ऑनलाइन भी उसके बारे में। सो बेसिकली पोर्टल क्या होते हैं, एनर्जी वोटेक्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी वोटेक्स, जैसे साइक्लोन कैसे होता है, पर साइक्लोन कैसे वोटेक्स होता है, तो उसी तरीके से जब हम पोर्टल्स की बात करते हैं तो एनर्जी वोटेक्स। और ये हमेशा नहीं खुलते हैं, ये कभी किसी स्पेसिफिक टाइम पे खुलते हैं। जैसे 88 पोर्टल, उस दिन उस समय पे स्पेसिफिक टाइम पे वो पोर्टल खुलेगा। अब ये पोर्टल खुलना क्या होता है, या वोटेक्स क्या होता है, कि अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ तो नॉर्मल लेवल पे मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, बट जब वोटेक्स खुल रहा है और उस टाइम पे अगर मैंने मैनिफेस्ट किया, तो माई इंटेंशन विल बी मूविंग फास्ट टुवर्ड्स द यूनिवर्स। तो मेरी फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। और इसी के लिए हम वोटेक्स पे काम करते हैं। सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन क्या करते हैं, आपके लिए वो वोटेक्स ओपन कर देते हैं व्हेन यू गो इनटू मरकबा हीलिंग। आप सोचिएगा, एक नॉर्मल लेवल पे जब आप मेडिटेट कर रहे हो, एक नॉर्मल लेवल पे जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी चीजें हो नहीं रही है, तो जब आप इनके साथ कनेक्ट करोगे, जब आप वो आपके लिए वोटेक्स ओपन कर देंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन कितना काम फास्ट काम करेगा, है ना। तो हर कोई चाहता है ना, बिकॉज जीवन एक ही होता है, वो काफी सारे मैनिफेस्टेशंस करने होते हैं। फिर हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है, एवरी काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट अगर वो मैनिफेस्टेशन करने के लिए वो एनर्जी नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम मरकबा हीलिंग की बात करते हैं, तो इट विल गिव यू दैट फ्रिक्वेंसी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, योर डिजायर्स, इनफैक्ट कनेक्टिंग विद द हायर कॉन्शियसनेस, विद द डिवाइन एनर्जीज। ये डायरेक्ट आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है मरकबा हीलिंग। ठीक है।
ओके, आप व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मरकबा हीलिंग, क्यों सीखना चाहिए? आप लोग कहोगे कि हम प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, हम रेकी सीखते हैं, फिर ये और एक मोडालिटी क्यों सीखना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हीलर्स हैं और हम हीलिंग पे ज्यादा भरोसा करते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या है, सब कुछ तो जो पैसा होता है, मटेरियल चीजें होती है, तो ये पे छोड़ के जाते हैं, बट हम हमारे पास हमारी ऊर्जा होती है और जो सोल होता है जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है, तो यही चीज हमारी दौलत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? शरीर थक जाएगा, आप बूढ़े दिखना चालू हो जाओगे, ब्यूटी चली जाएगी, ब्यूटी फेड हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, बट जो रहेगा वो हमारी ऊर्जा रहेगी, हमारी ताकत रहेगी, रहेगा वो हमारा सोल रहेगा एंड कनेक्शन विद द हायर कॉन्शियसनेस। सो मरकबा हीलिंग में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपका पीनियल ग्लैंड ओपन होगा। अब पीनियल ग्लैंड ओपन करना बहुत आसान नहीं है, बिलीव मी, लोगों को सालों लग जाते हैं हीलिंग पीनियल ग्लैंड की खोज में कि वो ओपन हो जाए और मैं अपने पास्ट लाइफ को देख सकूं, मैं अपने फ्यूचर को देख सकूं। इट्स नॉट इजी। हमारे ट्रेडिशन में, सनातन धर्म में, जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो साधु संत थे, उनके पीनियल ग्लैंड्स ओपन थे, और इसी के लिए जब भी आप उनके पास जाओ तो आपको पूरी अपनी पास्ट लाइफ के सारे किस्से बताते थे, अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या, इसके लिए आपको आज भी कर्मास भुगत रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। तो पीनियल ग्लैंड ओपन करना इट्स नॉट इजी, बट जैसे हम मरकबा हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, वी कैन वर्क ऑन द पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ पे होता है? दिमाग के यहाँ पे होता है, छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, बट पीनियल ग्लैंड में आपके जितने भी सारे पास्ट लाइफ है, जितने भी सारे जन्म आपने लिए हैं, 100, 150, 10, 12 जितने भी जन्म आपने लिए हैं, उन सभी की हिस्ट्री उस पीनियल ग्लैंड में रहती है, जो हमें एक्सेस करना नहीं आता है, नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। ठीक है, सो इसके लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल जब मरकबा हीलिंग सीखते हो, तो बेसिकली ये एंशिएंट प्राणा ब्रीदिंग टेक्निक है। तो आज मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगी, तो अगर सबको अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। तो हम एक छोटा सा हल्का सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले, मेडिटेशन करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से मेडिटेशन हम कर सकते हैं मरकबा में। जब क्लास करेंगे तो और मजा आएगा, फिलहाल हम एक छोटा सा कर लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। तो पीनियल ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीनियल ग्लैंड आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। थर्ड आई की लोग बात करते हैं, तो थर्ड आई ओपन करना इतना आसान नहीं है। तो पिनियल ग्लैंड अगर आपका ओपन होगा तो आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपका थर्ड आई ओपन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हमें पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना है, हमें हमारे थर्ड आई को एक्टिवेट करना है। द रीजन व्हाई, बिकॉज हम इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, कि अगर मुझे वो नॉलेज मिले, देखिए आप इतना साल मेहनत कर रहे हो अकल में, आप इतने सारे क्लासेस कर रहे हो, पर अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं आ रहा है कि मैं अपने पास्ट लाइफ को देख सकूं, या मैं अपनी चीजों को समझ सकूं, या मैं अपने जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशंस को सही तरीके से ढूंढ सकूं, तो क्या फायदा उस नॉलेज का, है ना? तो ये नॉलेज को अगर आप कंबाइन करना चाहते हो और आप अपने पिनियल ग्लैंड को एक्सेस करना चाहते हो, यू शुड गो इनटू फ्रॉम मरकबा मेडिटेशन। सो ये क्या करेगा, पिनियल ग्लैंड से आप आपके हायर रिलिम्स, अलग अलग रिलिम्स होते हैं, फेरीज है, एंजल्स है, फिर एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, अलग अलग रिलिम्स होते हैं, तो अलग अलग रिलिम्स में हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर ऊपर असेंड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हमारा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, हमारे जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। कभी कभी देखिए, काफी टाइम ऐसे लोग होते हैं कि किसी को देख के तुरंत बता देंगे तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम्हारे साथ ये आगे जाके होने वाला है, और वो व्यक्ति कहता है हाँ मेरे साथ ये सब चीजें हुई थी, अब हो गई थी। हाउ इज इट पॉसिबल? वो इंसान तो उसको कभी मिला भी नहीं है, फिर इसके बावजूद भी वो आपको सही सब बता देते हैं कि आपके बचपन में ये चीजें हुई थी, आपने ये किया था, आपने ये गलत काम किया था, आपकी फैमिली में ये हुआ था। इट्स हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि आपके ब्रेन को बैलेंस करना। अभी एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे तो पता है, बट आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा कि हमारा ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है। जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे राइट पार्ट, सॉरी लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट पार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिनको नहीं पता, आज नया कुछ सीख लिया आपने। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करें, इन जो हमारे दो ब्रेन है लेफ्ट एंड राइट, उसको हम कंट्रोल करें या बैलेंस में रखें। अब जैसे हम साइकोलॉजिस्ट है, तो हमारे पास वी डू लॉट ऑफ थेरेपीज भी हम करते हैं। हमारे पास जैसे फिंगर्स हमारे होते हैं, तो हम फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स निकाल के उसको स्टडी करते हैं लोगों के। तो ये फिंगरप्रिंट्स हमारे किससे कनेक्टेड होते हैं? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और इसी के लिए हमारे शास्त्र में हम लिखने पे, मतलब राइटिंग पे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर फिंगर्स एक्टिव, बिकॉज ये आपके ब्रेन से साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अलग अलग ब्रेन, अभी ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट आई जस्ट गिव लिटिल इन्फॉर्मेशन कि जो हमारे ब्रेन में लोब्स होते हैं ना, वो अलग अलग काम करते हैं।
एक पार्ट होता है वो क्या काम करेगा, क्रिएटिविटी का काम करेगा, आर्टिस्टिक स्किल्स देगा आपको। एक पार्ट होता है वो क्या काम करेगा, आपके मोटर स्किल्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, हाथ पैर की मूवमेंट के साथ फॉर एग्जाम्पल। दूसरा पार्ट है वो क्या करेगा, ये आपके ऑडिटरी स्किल्स, सुनने की आदत, मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स है उससे कनेक्टेड होगा। तो अगर वहां पे तकलीफ होती है ना, तो बच्चों लोगों को डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये ब्रेन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कभी कभी बचपन में भी इश्यूज होते हैं, आगे जाके भी हमें इश्यूज हो सकते हैं, अल्जाइमर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, अलग अलग दिमागी बीमारियां हो सकती है। तो हमें हमारे ब्रेन को बैलेंस रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हम स्टार साइन के ऊपर काम करने वाले, ये क्या करेगा, ये हमें बैलेंस में रखने का काम करेगा। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज हमारे दिमाग में बहुत, कितने सारे थॉट्स, हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, सारे सही होते हैं क्या, नहीं होते हैं। काफी टाइम हम नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, पॉजिटिव पे हमारा ध्यान नहीं ज्यादा रहता है, बिकॉज ग्रेटिट्यूड नहीं रहता ना हमारे अंदर, हम सब नेगेटिव ज्यादा सोचते रहते हैं। तो ये जब हम हीलिंग करते हैं तो वी मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, वी मूव टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस, एंड वो जो नेगेटिव पार्ट है, जो नेगेटिव इश्यूज है, उनको हम देखते ही नहीं, अनदेखा हो जाता है। सो यू ट्यून इन टू योर, बिकॉज दिमाग में इतना सारा है, ऐसे एज पर साइंस वी जस्ट यूज वेरी पॉइंट परसेंटेज ऑफ अ ब्रेन, अगर आप लोगों को पता होगा। तो ये ओनली वन, कुछ परसेंटेज हम यूज करते हैं, पॉइंट परसेंटेज यूज करते हैं, और इतना सारा लोग मिराकल्स करते हैं, डॉक्टर्स लोग मिराकल्स करते हैं, मैथमेटिशियंस मिराकल्स करते हैं। तो सोचो अगर इतना पूरा जो ब्रेन है अगर उसको यूज करे तो ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट जो है उसको, वो परसेंटेज को भी अच्छे से हमें यूज करना आना चाहिए। सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करेगा, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, कीपिंग योर बोथ द ब्रेन बैलेंस। सो ये कुछ नया, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, सीख रहे हो। सेकेंड, थर्ड, इट ओपन्स द हार्ट। ठीक है, काफी टाइम देखो, अब रेकी में भी हम हीलिंग करते हैं हार्ट चक्र को, बट काफी टाइम ऐसे होते हैं ना, कुछ स्कार्स होते हैं ना, कुछ दर्द होते हैं ना, वो जाते नहीं है, कितना भी उसको हील करो। और इंसान का नेचर भी होता है ना, उसके लिए एडामेंट होता है, भूलने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग में, दिल में हमेशा वो स्कार्स रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्कार्स है, ठीक है, अनकंडीशनल उस व्यक्ति को लव, प्यार नहीं मिला है फ्रॉम हिज पेरेंट्स और फ्रॉम पीपल अराउंड देम, तो Merkaba star can bring a magical presence of unconditional love into that person's heart. Believe me, unconditional love. एंड इतने साल की हीलिंग में मैंने ये सीखा है कि सबसे पहले आपके दिल में कंपैशन होना बहुत जरूरी है। आफ्टर वर्किंग विद लॉर्ड बुद्धा आई हैव लर्न कि कंपैशन के अलावा दिल में और आपके कुछ होना भी नहीं चाहिए। सो अनकंडीशनल लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक इंसान के लिए। अगर हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं जो हमें नफरत करते हैं, या आपके इश्यूज है उनके साथ, या बाहर भी आपके ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर वो गलत करे तो आप फिर भी उनसे प्यार करो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अनकंडीशनल लव। फॉर काफी टाइम ऐसा होता है ना कि हम चिड़चिड़ा जाते हैं, हम बहुत हम नैराश्य हमारे जीवन में आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना, वो हमें बदलना होता है, अपना परसेप्शन, अपनी माइंडसेट हम बदल सकते हैं। क्या हम सामने वाले के माइंडसेट को बदल सकते हैं? नहीं ना। क्या हमारे पास वो ऐसे जादू है कि हम सामने वाले को बदल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, अपने परसेप्शन के ऊपर काम करना है। सो बेसिकली जो कुंडलिनी की जो स्पिरिट होती है ना, उसको राइज करने का काम क्या करता है, मरकब आइलिंग करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्टिंग विथ योर सोर्स। देखिए, हम आत्मा है, मूल रूप हमारा कौन सा आत्मा का होता है, कहाँ से आता है, फ्रॉम द डिवाइन से आता है। अलग अलग शरीर अपने अपने कर्मा से हमें मिल जाते हैं, अलग अलग घर अपने अपने कर्मा से मिल जाते हैं हमें। यहाँ पे कार्मिक हीलिंग, मतलब कार्मिक क्लियर करने को आते हैं, कर्मास क्लियर करने को आते हैं। जिनके कर्मास अच्छे क्लियर हो गए उनके बहुत अच्छे जन्म होते हैं, कोई लोग बहुत सब कुछ अच्छा एंजॉय करते हैं, पैसा मिलता है, ब्यूटी मिलती है, सब कुछ अच्छे से उनका चलता रहता है। क्यों? बिकॉज उनके कार्मिक हीलिंग हो गए हैं, एंड नाउ दे आर इनटू अ मच मोर बेटर लाइफ, है ना। तो उसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि यू वांट टू प्रोग्राम योरसेल्फ टू कनेक्ट विद हायर कॉन्शियसनेस, विद हायर सोर्स, जिससे आप आए हो, बिकॉज क्यों कनेक्ट करना है? देखो काफी टाइम ऐसे होता है ना कि अ, आपके पास नॉलेज नहीं होता है, मतलब विजडम नहीं होता, नॉलेज तो होता है, विजडम नहीं होता है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। हम दर दर भटकते रहते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, और सोल्यूशन तो हमारे अंदर होता है। तो वो विजडम अगर आपको चाहिए कि हर एक सिचुएशन में आप किस तरीके से फेस करें, तो वो विजडम के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद योर हायर सोर्स। वो विजडम आपको कोई नहीं देगा,
एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस रहता है, बट विजडम आपको हायर सोर्स ही देगा। भले आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, भले आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, पर नॉलेज एंड विजडम में फर्क है। उस नॉलेज को सही जगह पे कैसे यूज करना है वो विजडम होता है, एंड इसी के लिए विजडम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रेजिंग योर वाइब्रेशंस। काफी टाइम हम मायूस होते हैं, काफी टाइम कुछ चीजें हमारे लाइफ में होती है, हम मायूस होके हमारी ऊर्जा कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और ये रोज होगा ना, रोज का दिन थोड़ी ना अच्छा होने वाला है। कभी ना कभी कुछ दिन अच्छे रहेंगे, कुछ पल अच्छे रहते हैं, कुछ पल अच्छे नहीं रहते हैं, कुछ अपने हिसाब से नहीं चलते, कुछ अपने हिसाब से चलते हैं। सो मरकबा क्या करता है, ये आपकी वाइब्रेशंस को रेज करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी आ गई है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आ गई है, तो वो निकालने का काम करता है मरकबा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज देखो हम कहते हैं कि अगर अभी बारिश के टाइम पे, जैसे कहा जाता है हर जगह पे, म्यूनसिपालिटी भी बोलती रहती है कि स्टैग्नेंट वाटर मत रखो। आपके जो पॉट के नीचे पानी रहता है वो स्टैग्नेंट होता है ना, क्यों नहीं रखना चाहिए? उसको स्मेल भी आता है, उसमें मॉस्किटोज ब्रीड भी करते हैं, उससे बीमार भी होते हैं लोग। ठीक है, अगर घर में कोई चीज, ऐसे भी कहा इस पर वास्तु क्या कहते हैं कि घर में जब भी हर हर मंथ को आपको चीजों को हिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे चीजें जब रखते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। तो हम थोड़ा सा हिला के, बेस 19 थोड़ा सा हिला के वापस उस जगह पे रख सकते हैं, बट हिलाना जरूरी है एज पर द वास्तु शास्त्र, बिकॉज वो ऊर्जा जो स्टैग्नेंट है वहां पे उसको आपको क्लीन करना है। विंडोज हम ओपन रखते हैं, सुबह सनशाइन क्यों चाहिए हमें, सूर्य की किरणें क्यों चाहिए? बिकॉज जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम देख नहीं पाते, उनको मारने का काम कौन करता है? सूर्य की किरणें करती है। और इसी के लिए जो हमारे स्टैग्नेंट एनर्जीज है उनको निकालने का काम कौन करेगा? विद द हेल्प ऑफ मरकबा आप अपने स्टैग्नेंट एनर्जीज को निकाल सकते हैं। एंड बिलीव मी, कोई आपके स्टैग्नेंट एनर्जीज को नहीं निकालेगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। हीलिंग भी आप कितना टाइम लोगे, किसी और से हीलिंग कितना टाइम मांगोगे, है ना? सो ये स्टैग्नेंट एनर्जीज हर इंसान को अपने खुद की निकालनी होती है। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ। कोई हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। कोई हमें खाना बना के दे सकता है, खाना खिला भी सकता है, लेकिन चबाने का काम तो आपको ही करना है, राइट? सो उसी के लिए मैं कहती हूँ कि अगर आपकी वाइब्रेशंस को रेज करना है तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। एंड आप में उतनी ताकत होती है, आप उतने सक्षम होते हो, सिर्फ आपको वो हायर वाइब्रेशंस की जरूरत होती है ताकि वो आपकी फ्रिक्वेंसीज को ऊपर लेके जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चक्रा क्लिनसिंग। चलो हम कहते हैं रेकी से हम चक्रा क्लिनसिंग करते हैं, बात सही है, हम करते हैं। मैं खुद एक रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं काफी सालों से कर रही हूँ, लोगों के कर रही हूँ, अपने कर रही हूँ, रोज करती रहती हूँ। बट स्टिल आई फील कि अगर आज हमारा दिन अच्छा हुआ, जरूरी नहीं कि पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। शाम को कुछ हो जाए, घर में किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, बाहर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, या कुछ काम के लिए गए थे वो काम हमारा नहीं हुआ। इवन घर में भी देखो, अगर 4 या 5 भी लोग हैं, अगर एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाएगा तो हमारा हमारा हमारी एनर्जी खराब हो जाती है। हम बिकॉज हम मायूस हो जाते हैं कि कोई बीमार पड़ गया तो घर में किसी एक व्यक्ति को भी कुछ हो जाता है तो वो हमें इफेक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। तो इसी तरीके से चक्रस को इफेक्ट करने के लिए टाइम ज्यादा नहीं लगता है, चक्रस कभी भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो मरकबा क्या करता है, मरकबा इज अ फुल प्रोटेक्टिव पावर में आपकी चक्रा के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको निकालने का काम करता है इन फुल पोटेंशियल। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में प्रीमियर फियाट गाड़ी आया करती थी, पता है? एम्बेसडर गाड़ी आया करती थी। अभी के जमाने में यह मर्सिडीज है ना, वोल्वो आती है। तो जितनी जितनी ज्यादा महंगी गाड़ी उतनी हॉर्स पावर ज्यादा रहते हैं इंजन की, चलाने को भी अच्छा लगता है, अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छा रहता है। तो वो हमें सुकून दे देता है जब हम अच्छी महंगी वाली गाड़ी में बैठते हैं, वो तेज से चलती है गाड़ी तो वो सुकून मिल जाता है, राइट? तो उसी तरीके से चक्रास को भी हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है, एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है, तभी हमें अंदरूनी सुकून मिलना चालू हो जाएगा, शारीरिक तौर पे हमें सुकून मिलना चालू हो जाएगा, बिकॉज हमारे ऑर्गन सिस्टम सही काम कर रहे हैं। अगर आपका एक लीवर भी खराब हो गया, एक किडनी भी खराब हुई, पैनक्रियास भी आपका ठीक से नहीं चल रहा है, या कोई भी एक ऑर्गन सिस्टम अगर आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? आप बेचैन होना शुरू हो जाओगे, विल नॉट फील कंफर्टेबल, है ना? सो इसी के लिए चक्रास को क्लींस करना बहुत जरूरी होता है। सो मरकबा द्वारा द एनर्जी फ्लो, अब मरकबा क्या काम करेगा? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स वो इतनी स्ट्रांग होती है ना, तो चक्रा पे बहुत फास्ट काम करती है। ठीक है, सो कभी कभी ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो निकाल लेगा कि इसमें ब्लॉकेजेस है, उसको
क्लीन करके उसको सिंक में लेके आता है। सिंक में क्या, एक प्रॉपर फ्लो में लेके आता है एनर्जीज को, साधो चक्रास में। बिकॉज अगर नीचे का चक्र अगर आपका खराब है तो वो एनर्जी किससे लेगा, ऊपर वाले चक्र से लेगा। तो एक चक्र आपका नीचे का बेस खराब हो गया, ऊपर के चक्र आपके धीरे 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 खराब होना, मतलब उनकी एनर्जी वीक होना चालू हो जाती है। और ये हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये तो अंदर है ना, हमें कैसे पता, वो तो एनर्जी वोटेक्स है। चक्रास भी क्या है, एनर्जी वोटेक्स है। जहाँ पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी इकट्ठा हो जाती है ना, तो वोटेक्स है। तो हमें तो नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि मुझे पता है कि मेरे चक्रास है, इनको एनर्जी वोटेक्स कहा जाता है। इनके अंदर की ऊर्जा मुझे साफ रखनी है, उसको अनब्लॉक रखनी है, उसको बैलेंस रखनी है, तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर की ब्यूटी पे काम कर सकते हैं क्या, शारीरिक तौर पे नहीं। सबसे पहले कहते हैं कि अगर सुंदरता अंदर से आती है, ऊपर से नहीं आती है। भले आप कितने भी क्रीम पाउडर लगा दो, कुछ भी करो, सुंदरता कहाँ से आती है, आपके अंदर से झलकती है। उसी तरीके से चक्रास की जो ऊर्जा होती है आपके अंदर से झलक के आपके पूरे जो आउटर बॉडी है उसके ऊपर झलकती है। सो चक्रास को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं चक्रास के साथ। काफी टाइम हम अपने आप को अनवर्दी महसूस करते हैं, बहुत सारा भय फियर हमारे अंदर होता है जो जाता नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, छोटा बच्चा है, तो इनफैक्ट काफी टाइम वो आते हैं मिलने के लिए। सो दैट चाइल्ड हैज सम पास्ट कार्मिक इश्यूज एंड उसका बिहेवियर पैटर्न एडीएचडी है, उसको नो डाउट, पर एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव, एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव। एक ही सेंटेंस वो कम से कम 5 बार रिपीट करेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक ही प्रेयर 5 बार रिपीट करेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो आई अभी हमें देख के समझ में आ जाता है उसका कार्मिक इश्यूज भी है बच्चे का, वो उसको क्लियर करने के लिए आया है। पर भले छोटा है, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 8 years old, तो इनफैक्ट ऐसे बच्चों को भी हम हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है। अगर इनके चक्रास को हम हील करने की कोशिश करते हैं, उसको हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर क्यों ना रखे, बिकॉज ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। बट अगर इनके चक्रास को हील करने की कोशिश करते तो जहां बच्चा 5 बार वही सेंटेंस रिपीट कर रहा है, वहां पे वो एक ही बार रिपीट करे। इतनी ताकत होती है हीलिंग में, बिकॉज इतना चेंजेस हमने उस बच्चे में लाया है और देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मरकबा क्या कर सकता है, कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद द डिवाइन। काफी टाइम देखो हमारे जमाने में, जैसे मेरी माँ खुद बहुत पूजा पाठ करने वाली व्यक्ति है, और काफी टाइम ऐसे होता है ना, हम ईश्वर से बात करते हैं तो वो ईश्वर से बहुत बात करती है। तो हम कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी बात बहुत जल्दी सुन लेते, क्यों सुन लेते, इसके लिए कि वो ईश्वर के साथ बात करती, बट उसका कॉन्शियसनेस ईश्वर के साथ तुरंत कनेक्ट कर पाता है। कुछ कुछ लोग ब्लेसिंग्स होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी कि तेरे साथ मैं मंदिर आती हूँ ना तो मेरे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। बचपन में मुझे कहा था, एवरी टाइम आई कम टू द टेम्पल मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। व्हाई, बिकॉज कुछ लोगों का ऑरा ऐसे होता है, कुछ लोगों की ताकत ऐसी होती है, दे कैन इंस्टेंटली कनेक्ट विद डिवाइन। तो आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है चाहेंगे ना एक क्विक कनेक्शन विद द यूनिवर्स, विद द यूनिवर्सल एनर्जीज। बिकॉज एट द एंड देखिए रिश्ते यहीं पे हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाएंगे। किसके साथ कनेक्ट करेंगे, विद द ओनली सोर्स जिससे हम आए हैं, जिससे के पास हम वापस जाएंगे। सो फॉर दैट वन रीजन टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस यू नीड टू कनेक्ट विद मरकबा। इसके अलावा काफी टाइम जो कार्मिक सफरिंग्स होते हैं ना, बहुत साल से हम सफर करें, फाइनेंशियल सफर कर रहे हैं, फिजिकल सफर कर रहे हैं, सफरिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। काफी टाइम क्लाइंट्स आके कहते हैं कि मैम ये कितने साल तक चलता रहेगा, अभी मैं 40 का हो गया, अभी मैं 45 का हो गया हूँ, अभी तक मेरे सफरिंग्स खत्म नहीं हुई है, अभी तक मेरा फिजिकल प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बीमारी आती ही रहती है। तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग सफरिंग्स होते हैं ना, उसको कट करने का काम कौन करता है, मरकबा करता है। ठीक है। नाउ कार्मिक लेसन तो हम सीखते हैं बराबर, कर्मास क्लियर करने को आते हैं, पर काफी टाइम ना हम कार्मिक लेसन सीखते नहीं। अगर हमने वही मिस्टेक्स वापस रिपीट की तो आप वापस उस कार्मिक साइकिल में फंस जाओगे। तो यू गेट द नॉलेज विद मरकबा हीलिंग कि आपको कौन से कर्मा से क्या लेसन सीखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे रेकी हीलिंग से हम अपने एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं, उसी तरीके से मरकबा हीलिंग से हम हाई प्रोटेक्शन एनर्जीज को बुला के एक फील्ड तैयार करते हैं हमारे अराउंड, जिसमें कोई डार्क एनर्जीज भी एंटर नहीं कर पाती। सो वी क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग auric field around us, a protection layer around us in which no negative energies, किसी की नजर दोष, कोई नेगेटिव एनर्जीज उसको एंटर नहीं कर पाता है। अपना बिलीफ सिस्टम जो होता है ना उसको चेंज करने का काम मरकबा करता है। काफी टाइम हम
एक सोच में होते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वेट लॉस ही नहीं होगा, मैं कम खाती तो भी मेरा वेट नहीं जाता है, या हमारे घर में मैं कितनी भी मेहनत करती पैसा टिकता ही नहीं है। तो इट इज अगेन योर बिलीफ सिस्टम, बिलीव मी। इतने सारे लोग आज दुनिया में, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम करते हैं, पैसा अट्रैक्ट करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, मैनिफेस्टेशंस पे काम करते हैं, चीजों को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लिया है। पर कभी कभी अपने ऐसे कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि वो हम निकलते निकलते जाते नहीं। सो मरकबा कैन हेल्प यू टू रिमूव ऑल दोस एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम किसने डाले हैं? हमने तो डाले हैं, हमारे पूर्वजों ने डाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में, किसी के फैमिली में शादी के इश्यूज थे, ठीक है, पूर्वज, किसी के पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में, अब उस व्यक्ति के मन में बैठ गया कि शादी प्यार तो अपने नसीब की बात है ही नहीं। अब ये सारा आपके डीएनए में आ गया। तो जिसके डीएनए में आ गया, अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के पास से डीएनए में आ गया, वो व्यक्ति कभी शादी कर नहीं पाएगा, खुश रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही ऐसा हो गया। अब करंट बिलीफ सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं, हमें लोग समझा सकते तुम ऐसे मत करो, देखो ये है, ऐसा है, वैसा करो। पर जो डीएनए के साथ आया है, जो हमारे अंदर आया हुआ है, उस बिलीफ सिस्टम को हम कैसे क्लियर करें? तो आपको मरकबा द्वारा उस एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम को आप क्लियर कर सकते हो, एंड मरकबा विल हेल्प यू reduce your karmic effect, believe me। बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग मोडालिटी है, बहुत ही, अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया, अगर आपने सचमुच मरकबा ग्रिड में, अगर आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट कर पाते हो, बिलीव मी, यू विल, इंट्यूशन पावर विल इंक्रीज। आपका कर्मास को आप कम कर पाओगे, रिड्यूस कर पाओगे, आपके बिलीफ सिस्टम को आप चेंज कर पाओगे, आपके अराउंड एक स्ट्रॉन्ग और एक फील्ड प्रोटेक्शन वाला क्रिएट कर पाओगे, कि सामने वाला इंसान आपको देख के भी सोचेगा कि इसको ना, कभी कभी होता है किसी को और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम कुछ नहीं बोल पाते उस व्यक्ति के सामने, तो इतना स्ट्रॉन्ग और एक फील्ड आप क्रिएट कर सकते हो। और जो बहुत सालों का ये लंबा सफरिंग है आपके जीवन में, उसको आप निकाल सकते हो। सो आई एम श्योर काफी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे सीखने के लिए, राइट? ओके। मरकबा इंक्रीजेस द इंट्यूशन पावर, क्योंकि पीनल ग्लैंड में काम करता है, मैंने आपको पहले कहा, जब पीनल ग्लैंड में काम करता है तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। तो मरकबा विल हेल्प यू फॉर इंक्रीजिंग इंट्यूशन पावर। इट विल ब्रिंग इन पॉजिटिविटी इन यू एंड स्टेबलाइज यू। ठीक है, काफी टाइम नेगेटिव चीजें ही, या हमारी सोच ही हमारा नुकसान करती है। फॉरगेट एंसेस्टर्स, फॉरगेट पेरेंट्स ऑल्सो। हमारी खुद की नकारात्मक सोच इतनी होती है ना कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मुझसे ये नहीं होगा, या मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी, कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो अपने ही नेगेटिव थॉट्स हमें डैमेज करते हैं, हमारी ग्रोथ को डैमेज करते हैं। तो दिस हीलिंग विल हेल्प यू ब्रिंग इन पॉजिटिविटी। आप हमेशा खुश रहो, जैसे रेकी के साथ हमेशा हम खुश रहते हैं, हमेशा चेहरे पे चमक होती है, हमेशा हम हर एक चीज को अलग अंदाज से देखते हैं, वी डोंट सी इट इन अ वेरी नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, सो मरकबा विल वर्क ऑन योर फिजिकल बॉडी, ऑन योर मेंटल बॉडी एंड योर स्पिरिचुअल बॉडी। ये तीन प्रकार की बॉडीज हमारे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, जिसके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं। ये तीनों अधूरे हैं, बिलीव मी। आप सिर्फ फिजिकल बॉडी पे काम करोगे, शरीर पे काम करोगे, तो भी मैं कहूंगी इनकम्प्लीट है। आप सिर्फ मेंटल बॉडी पे काम करोगे तो भी मैं कहूंगी इनकम्प्लीट है। और अगर आप बोलोगे मुझे मेंटल बॉडी और फिजिकल पे कुछ भी काम नहीं करना, मुझे सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म पे काम करना है, तो भी गलत है। बिकॉज जैसे हम इस दुनिया में आए तो हमारी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज हमें खत्म करके ही जाना होता है, वरना उसको पूरा करने के लिए वापस अगला जन्म लेना पड़ता है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो हमें गाइडेंस मिलता है, हमें विजडम मिलता है कि किस तरीके से हमें जीना चाहिए, किस तरीके से हमारी सोल जर्नी होनी चाहिए, हम इस धरती पे क्यों आए हो। मुझे बहुत उत्सुकता होती है, जब मैंने सीखा था, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया काफी मोडालिटीज, तो मुझे समझना था मैं क्यों आई, व्हाई हैव आई कम ऑन दिस अर्थ, क्यों मैंने ये जन्म लिया हुआ है। एंड देन आई लर्न, ओके मैं हीलिंग के लिए आई हूँ, मेरा काम हीलर था, मेरा पास बर्थ में भी मैंने हीलिंग का ही काम किया, इस बर्थ में भी हीलिंग का ही काम कर रही हूँ। सो बेसिकली आई हैव कम टू डू हीलिंग। ठीक है, या जो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ लास्ट बर्थ में कुछ इनकम्प्लीट रहा होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए मैं इस बर्थ में आई हूँ। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर सोल पर्पस। ठीक है, अपने ब्लॉकेजेस इन चक्रास आप निकालते हो, आपके चक्रास को एक्टिवेट रखते हो। कोई भी घर में ना डेड फ्लावर्स रखना चाहेगा? मुरझाए हुए फूल रखेगा? कोई नहीं रखेगा। क्यों? मैं तो प्लास्टिक के फूल भी ना रखूं घर में, क्योंकि उसमें क्या है इतना, उसका प्लास्टिक के फूल का कैसे आप ऑरा इनक्रीज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो।
तो यू विल ऑलवेज वांट फ्रेश फ्लावर्स इन योर हाउस। क्यों? बिकॉज वो आपको, उसको देख के आपको ताजगी महसूस होती है, आपको एक जो सुगंध आता है वो आपको आपके दिल को क्या करता है, बहुत अच्छे से काम देता है, कामनेस क्रिएट करता है। तो वही मरकबा करता है। आपके जो अंदर जो गुस्सा है, जो एक प्रकार का नो इनकम्प्लीट चीजें जो हुई नहीं आपके साथ, तो वो एंगर जो है, जो बहुत एग्रेशन में क्रिएट हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर में क्रिएट हो जाता है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो देखिए, आपको कितनी सारी दवाइयां नहीं लेनी है ना, एक ही रीडिंग कर लो, सारा आपका काम हो गया। आपको दवाई लेनी नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। So basically, it will bring in confidence, it will bring in peace, it will bring in happiness and बहुत बहुत कुछ। अब मैं बहुत कुछ क्या कैसे कहूँ कि देखो, अभी हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी होती है। हो सकता है अभी मेरे सामने यहाँ पे दीपक जी दिख रहे हैं, प्रतिभा जी दिख रहे हैं, दिलीप राणा जी दिख रहे हैं, इनकी अपनी अपनी सोल जर्नी है। तो जब वो मर्कबा हीलिंग सीखते हैं तो उनको जो गाइडेंस आएगा वो शायद मुझे ना मिले, है ना। उनकी अपनी खुद की सोल जर्नी, उनका अपना खुद के सोर्स के साथ कनेक्शन है। तो उनको जो विजडम मिलेगा वो मुझे शायद ना मिले, या प्रतिभा जी को मिलेगा वो दीपक जी को नहीं मिलेगा। हो सकता है दीपक जी बहुत अच्छे और करे, जो मैंने बोला उससे भी और उनको कुछ ज्ञान मिले, प्रतिभा जी को मिले या दिलीप राणे जी को मिले। तो ये अपनी अपनी कनेक्शन टू द सोर्स होता है। जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके का हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है। ओके। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स, आपको क्यों सीखना चाहिए? चलो, मैंने आपको इतना सारा बता दिया, नॉलेज बता दिया, आपने भी इतना शांतिपूर्वक आप मेरी बात सुन रहे हो, सो बहुत अच्छा लग रहा है। बट तो भी हम कहना चाहते हैं कि हम क्या सीखेंगे इसमें। तो इसमें आपको आर्केंजल मेटाट्रॉन के जो हीलिंग सेशंस हो, मतलब किस तरीके से आप आर्केंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट करके हीलिंग सीख सकते, मतलब हीलिंग कर सकते हो। ठीक है, वो आप सीखोगे। आपके 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करना, अपने ऑरिक फील्ड को अपग्रेड कैसे करना मरकबा ग्रिड्स द्वारा, वो आप सीखोगे। आपके आपका जो खुद का मरकबा है, ठीक है, उसको चार्ज कैसे करोगे, उसको एक्सपांड करोगे कैसे करोगे, उसको हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कैसे करोगे, ये आप इसमें सीखोगे। और ये जो अपनी हीलिंग अभी अचीव, ये जो ताकत अभी अचीव करोगे ना वर्किंग विद मरकबा, फिर ये आप अपनी डिस्टेंस हीलिंग में, आपके कार्मिक हीलिंग में, आपके पास्ट लाइफ हीलिंग में और इंटरडायमेंशनल हीलिंग में, सभी प्रकार की हीलिंग में आप इसको कैसे ला सकते हो कि आपकी हीलिंग 10 टाइम्स फास्टर, 10 into 10 टाइम्स, 100 टाइम्स फास्टर कैसे बने। तो ये सारा आप मरकबा हीलिंग से सीख सकते हो। ठीक है। अब कंटेंट यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको कंटेंट बता देती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या सीखोगे। जस्ट गिव मी वन। जी मैडम, जब तक मैं क्लास के बारे में बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से हमारा एक कल भी वेबिनार है। ये है क्रिस्टल ग्रिड्स के ऊपर। क्या होती है क्रिस्टल ग्रिड्स? किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारी पावर्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए हम यूज करते हैं अपनी परेशानियों के लिए। लेकिन जब हम उसको क्रिस्टल ग्रिड में एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन के अंदर रखते हैं तो उनकी एनर्जीज जो होती है एम्पलीफाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वो रोटेशन में बढ़ती ही रहती है। तो उसके रिजल्ट्स जो होते हैं उस क्रिस्टल ग्रिड से जो हम बेनिफिट्स लेते हैं वो 1000% ज्यादा होते हैं किसी नॉर्मल क्रिस्टल से। तो वो होती है क्रिस्टल ग्रिड्स। अब क्रिस्टल ग्रिड्स क्या क्या होती हैं? मनी के लिए हो सकती है, आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है, आपके लिए एजुकेशन के लिए हो सकती है, बहुत सारी ग्रिड्स होती हैं। तो कल हम कुछ ग्रिड्स के बारे में चर्चा भी करेंगे, और इसका हमारा कोर्स भी आ रहा है जो हम कल आपको बताएंगे कि कब आ रहा है वो। तो मयूरा मैडम खुद कनेक्ट करने वाली है कल, सेम आईडी सेम पासवर्ड से 7:30 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उसके अंदर भी। और आज का लिंक ही काम करेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी अप्रोच हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और अपना जो स्टार साइन परिवार है वो थोड़ा और ग्रो करेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं आज के सेशन की। देखिए, 6 डेज का ये वर्कशॉप है, कोर्स है, यानी कि ऑनलाइन कोर्स है ये जूम पे लाइव कंडक्ट होने वाला है। मरकबा हीलिंग, इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, लेकिन फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप सभी के लिए हमने 1770 में लेके आए हैं। और जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उन सबको पता है कि जो भी फर्स्ट टाइम कोर्स कंडक्ट करते हैं उसकी प्राइस हमेशा कम होती है। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रही है मैडम प्लेटफॉर्म पे, तो इसका प्राइस हमने वैसे भी बहुत ही बेयर मिनिमम रखा है। इसके अंदर आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी,
इसके अलावा जो भी नोट्स होंगे वो आपको 6 मंथ के लिए मिलेंगे। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। 6 महीने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग और नोट्स वहाँ से हट जाते हैं। सर्टिफिकेशन आपको ई सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर उसको अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। ये एक एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेशन होगा, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन होगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। जो भी स्टूडेंट, जो भी जिज्ञासु, जो भी हीलर इसको ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पर पे कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। सीट रिजर्व करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट जो है वो आपको मेरे नंबर पे शेयर करना रहता है, 7665559566। पोस्टर में दोनों ही नंबर दिए हुए हैं। रेड कलर से जो नंबर अभी आपको दिख रहा होगा 7665559566। किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए, पेमेंट की स्लिप को शेयर करने के लिए, दूसरे कोर्सेज की जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसमें आपको आंसर आ जाता है। 27 तारीख को ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01। 27 तारीख को हम आपको सभी को जो जो पे करेंगे उन्हें ग्रुप में डालेंगे और वहां पर आपका पेड क्लास में लिंक आ जाता है। अगर आपका पेमेंट में कोई इशू आ रहा है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, फॉरेन रहते हैं, पेपाल लिंक से करना चाहते हैं, तो भी आप मेरे नंबर पे एक व्हाट्सअप करेंगे तो आपको लिंक आ जाएगा। नहीं तो स्कैनर आपके सामने दिया हुआ है, इस स्कैनर पे करेंगे तो स्टार साइन का नाम आएगा। अगर स्टार साइन का नाम आता है तो आप पे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। इतनी सारी खूबियों वाली ये क्लास है। और हीलिंग की कोई भी क्लास आती है उसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। इतने कम अगर एनर्जी एक्सचेंज में आती है तो उसमें आपको मैडम का 6 दिन का साथ मिलता है, बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और जब आप इस प्रैक्टिस में लगते हैं तो आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना कीमती समय निकाला। अब मैडम आपको इसका कंटेंट भी बताने वाली है कि आप आएंगे तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। वैसे तो मैडम ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी क्या फायदे होने वाले हैं या क्या हम इसमें पर्टिकुलर सीखने वाले हैं वो भी मैडम अभी आपको बताएंगी। ओके, जी। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, जैसे पुरुषोत्तम जी ने भी कहा कि हीलिंग जो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू लिव विद इट। जैसे हम सभी डॉक्टर्स नहीं बन सकते, पर हम सभी हीलर्स तो बन सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सभी डॉक्टर्स ना बने तो भी ठीक है, पर अगर हम हीलर्स तो बनना चाहिए, बिकॉज हीलिंग जो है वो इनबिल्ट होता है। मतलब जो एनर्जीज हमारे अंदर होती है उसी को हम जागरूक करते हैं, वी कनेक्ट विद हायर कॉन्शियसनेस, और वही एनर्जीज को हम वापस हमारे लिए यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर देखा जाए, किसी भी प्रकार की मोडालिटी है हीलिंग में, तो आपको क्यों सीखना चाहिए? बिकॉज आई ऑलवेज फील कि अपनी फ्रीक्वेंसीज आप जितना स्ट्रॉन्ग करो, जितना ज्यादा बढ़ाओ, उतना आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उतनी आपकी ताकत बढ़ेगी हीलिंग की। बिकॉज जब सामने वाला व्यक्ति हमारे पास एक विश्वास के साथ आता है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा हूँ या मैं आऊंगी तो मेरे जो इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज है, फिर कार्मिक इश्यूज है, जो भी होगा वो सारा यहाँ पे मुझे इसका सोल्यूशन मिलेगा या हील होगा। बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि दवाई के बिना कुछ बीमारियां ठीक नहीं होती, वैसे कुछ चीजें हीलिंग के बिना ठीक नहीं होती, उनको हीलिंग से ही ठीक किया जाता है। ठीक है। डेफिनेटली जुड़िएगा इस क्लास के साथ अगर आप सचमुच अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हो तो। और इसके बारे में अगर मैं बता दूं आपको, मैं जस्ट एक जिस्ट में बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या आप सीखेंगे टॉपिक वाइज। बेसिकली यहाँ पे आप सीखोगे हार्ट मेडिटेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है, लव मेडिटेशन किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू एक्टिवेट द क्राउन चक्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ द लाइट बॉडीज आर फॉर्म, लाइट बॉडीज किस तरीके से फॉर्म होती है वो सीखोगे। एक्सरसाइज टू ट्रैवल इनसाइड इन योर ओन बॉडी, बिकॉज हम रेकी में भी साइकिक सर्जरी करते हैं मास्टर लेवल में। तो साइकिक सर्जरी इज बेसिकली वी गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दैट पर्सन एंड वी ट्राई टू हील इट। तो जैसे ना पुराने जमाने में ऐसे होते थे कि कुछ लोगों के पास इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो अपने शरीर को छोड़ के उनका जो सोल है वो कहीं और जाके उस व्यक्ति को ठीक करके वापस अपने शरीर में आता था। सो दैट ओल्डन डेज पीपल हैड दैट एनर्जीज। मैं ये नहीं कहती कि अभी हम ये कर पाएंगे, बट यस वी कैन स्टिल गो थ्रू अवर ओन बॉडी इनसाइड। ठीक है। एनर्जी फील्ड क्या होता है, वोटेक्स फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने अराउंड, एंड हाउ टू एंकर द हार्ट विद द क्राउन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब एनर्जी हाथ आती है तो वो दो जगह से आती है हमारे पास, वन टू द क्राउन चक्र एंड अदर वन इज टू द हार्ट चक्र। ब्रेथ एक्सरसाइज सीखेंगे, सेकंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न मरकवा का सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसको डिटेल में कि व्हाट इज द टेट्राहेड्रन पैटर्न क्या होता है और उससे क्या फायदे होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट मरकबा एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मरकबा एक्टिवेशन सिखाया जाएगा आपको, फिर अपने मरकबा को आप किस तरीके से यूज करोगे, एंड ऑफ कोर्स वंस यू लर्न दैट यू बिकम सो वेल इक्विप्ड, मैं कह सकती हूँ कि इन एनर्जीज के साथ, कि बाद में आप जो हीलिंग करोगे किसी और का, बहुत अच्छे से, आई वुड से 100 times मच बेटर देन अ नॉर्मल हीलिंग हो जाएगा आपका। सो लॉट ऑफ कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है। कम ज्वाइन द क्लास, लर्न दिस, बिकॉज ये बार बार ये क्लासेस हम नहीं लेके आते, ये काफी स्पेसिफिक क्लासेस होती है जो हम साल में एक बार लेके आते हैं। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है, तो हर एक क्लास वापस आने के लिए एक साल चला जाता है। इफ यू आर रियली ईगर टू लर्न दिस, प्लीज कम ज्वाइन द क्लास, सीखिए हमारे साथ, और हमें भी मौका दीजिए आप लोगों को भी जानने का, ताकि वी कैन ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यस पुरुषोत्तम जी। ठीक है मैडम, 8:30 तो हो ही गए, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो आप हैंडल्स कर सकते हैं, नहीं तो हम कल वेबिनार में मिलने ही वाले हैं, फिर वहाँ पर भी हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है क्लास से रिलेटेड तो आप हैंडल्स कर सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं कल 7:30 बजे वेबिनार के अंदर। और जो भी हैंडल्स कर रहा है अगर उसका कैमरा ओपन होगा तो हम क्वेश्चन ले पाएंगे, अगर आप कैमरा ओपन कर पाए तो। चलिए, आर अंजनी बत्रा जी, राधे राधे मैडम, स्वागत है आपका, बोलिए। राधे राधे मैम, राधे राधे पुरुषोत्तम जी। राधे। मैम मेरे को बस यही पूछना था, इसमें भी अट्यूनमेंट प्रोसेस रहता है रेकी की तरह या फिर कैसे होता है? नहीं, दिस इज अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर, बट इसमें एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, मरकबा एक्टिवेशन प्रोसेस होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके। एंड इसको लाइव करना ही बेटर है या फिर वीडियोस में भी कर सकते हैं? नहीं, मरकबा हीलिंग के लिए इतनी इश्यूज नहीं आती है, तो ये आप इनफैक्ट रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो। मेडिटेशंस बहुत सारे रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप मेडिटेशंस करना चालू कर सकते ओके, एंड दिस इज अ 6 days कोर्स, राइट? हो। राइट। ओके मैम, आई एम पेइंग फॉर दिस, और ऑलरेडी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप तो बहुत ही अच्छा करवाते हैं सब। कल ही रेकी का कोर्स खत्म हुआ है, सो आई विल पे फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, स्वागत है आपका। चलिए, कल ही रेकी की क्लास एंड हुई है और आज मैडम फिर से जर्नी में शामिल है। दीपमाला जी, राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे, हाउ आर यू? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू। मैम आपसे जुड़ने के लिए और मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और उस वक्त मेरा एक क्वेश्चन पास्ट बैच से भी है, थोड़ा सा मैं पूछूं आपको? ट्राई तो करो मैडम, ट्राई करो, जवाब देने जैसा होगा मैम तो हम जैसे, जल्दी। हाँ, जवाब देने जैसे ही है। जैसे कि वो हमने 10 महाविद्या की थी, हाँ तो जी। उसने आपने मुझे बोला था कि धूमावती देवी के साथ में कनेक्ट आपको बाद में करना है। लेकिन मुझे है ना, जब मैं वो क्या बोलते हैं उसको, चक सॉरी, वो कनेक्शन बनाने के लिए क्या आपने दिया था वो यंत्रा दिए थे। यंत्र, हाँ। तो वो सबसे पहले मुझे वही यंत्र मिला और लाइट चली गई, और फिर मैं जा नहीं पाई, तो मुझे वही यंत्र के साथ में मैंने वो जो आपने ठीक। बोला था ना सबके, हाँ वो बनाना है। फिर मैंने बाद में चेक किया कि वो यंत्र धूमावती देवी का था। तो उस वक्त मैंने सोचा बाद में कि मुझे फिर कनेक्शन बनाना है, तो 10 दिन 2 दिन 3 दिन का ऐसा जो था, तो वो मैं कर नहीं पाई। बस राइट। यही हुआ है मेरा, और दूसरा हो ही नहीं पा रहा। तो वो एक क्वेश्चन था। मे बी शी और वांट्स यू टू दूसरे के कनेक्ट विद साथ हर। में कनेक्शन ही नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो मे बी धूमावती माँ आपसे कनेक्शन इस्टेब्लिश, वो चाहते कि आप उनसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करो। हाँ, क्योंकि वो वक्त आता है ना, तो मुझे मिस वो मैं पॉजिटिवली कर ले पाती हूँ, लेकिन दूसरा कोई जैसे कि अभी पूर्णिमा गई थी, पूर्णिमा का आपने बोला था, वो मैं नहीं कर पाई, पिछली बार भी नहीं कर पाई। दूसरे देवियों के साथ में है तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ। इट्स और ओके। अभी जो, दीपमाला जी, कैसे तो होता है कि हम सब कुछ सबके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते ना हमेशा। तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि क्लास में भी कहा था कि वो हमें चूज करेगी कि हम किसकी उपासना करें, काफी टाइम ऐसे होता है ना। तो वही चाहते हैं, शी वांट्स यू टू कनेक्ट विथ हर, तो इट्स ओके, आप उनके साथ कनेक्ट करो। मैं मेरा क्वेश्चन अभी इस क्लास से है कि मैं वहां पे नहीं कर पाई, तो ऐसा कुछ कार्मिक मेरा इशू हो सकता है क्या, जो मुझे यहाँ पे क्लियर होगा मरकबा में? देखो क्लास तो मुझे करनी ही है, लेकिन ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या, ऐसा कुछ है करके? देखो
अब कार्मिक का तो हम देख लेते क्लास में, बट मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो रेज नहीं हो रही ना, तो मरकबा द्वारा आपकी फ्रीक्वेंसीज रेज हो जाएगी। बिकॉज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ फ्रॉम यू, योर ऑरा मतलब जो ऑरिक फील्ड होता है ना, आप पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपकी फ्रीक्वेंसीज को रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना आसान नहीं है फ्रीक्वेंसीज को रेज करना, बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत डेडिकेशनली आपको करना पड़ता है वो। बट मरकबा द्वारा आप इस एनर्जीज को वाइब्रेट मतलब आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हो। जब ये बढ़ेगी ना, तब आपको आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, और आपको अच्छे से विजडम मिल पाएगा। अभी क्या हो रहा है, आपको विजडम नहीं मिल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है। हाँ, वही मैं कब से मीन्स आपने जो बोला था 10 महाविद्या से आप कनेक्ट हो के जो आपके ब्लॉकेजेस से हट जाएंगे ये वो, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा अब तब से अभी तक। कुछ तो कार्मिक इसलिए मैं चाह रही थी। होते हैं which doesn't allow you to grow। पर ठीक है, इसके द्वारा जैसे आप जो मैंने कहा लॉन्ग लाइफ जो चीजें ब्लॉक होती है ना, ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको क्लियर करने का काम मरकब अच्छे से कर लेता और ये हीलिंग हम दूसरों के ऊपर भी कर सकते हैं, है। जैसे यस, कि ये मेडिटेशन। यस, अच्छा, वेरी, मेडिटेशन में ही करना होता है। हाँ ठीक है करना। मैम, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कब से ये क्लास करने के लिए लेकिन ये वेल, अभी मिला है तो। जी मैम। स्वागत है मैडम आपका, बहुत बहुत स्वागत। माधवी गणेश नायक जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैडम। सर मैम, आज फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं आपसे। अच्छा, ओके। तो बेसिकली दो दो बेसिक क्वेश्चन है कि जब ये जर्नी चालू कर रहे हैं, तो फॉर दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलिटीज जो आपने अभी एक्सप्लेन की, राइट, तो उसके लिए बेस क्या तैयार होना चाहिए? ओके। उसके लिए यानी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए कि कैन वी डू फॉर द फर्स्ट टाइम? अभी ये आपने जो बताया वो हिसाब से ये मरकबा तो वी आर विलिंग टू ज्वाइन, बट राइट, फॉर दिस जर्नी हाउ टू प्रिपेयर फॉर, अच्छा, होमवर्क क्या करना चाहिए? अंडरस्टूड। आप मुझे बताइए, आपने पहले कोई ऐसी हीलिंग मोडालिटी सीखी है? बेसिक मेडिटेशन सीखा है। करती हो? बेसिक लेवल पे सप्त चक्र किया है। अच्छा, सत्य चक्र किया है ना, ठीक रेगुलर है। प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन बेसिक किया हुआ है, तो बेसिक उतना नॉलेज है। राइट, देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। काफी लोगों को ये रहा होगा कि हाँ, व्हाट एज अगर हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग इंस्टेड ऑफ रेकी, अगर मैं मरकबा से शुरुआत करता हूँ या करती हूँ, तो इज इट हाउ फिजिबल इट इज, या मुझे क्या करना चाहिए, राइट? देखिए, क्या होता है कि हम जब मरकबा की बात करते हैं, इट इज अबाउट अ सेक्रेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। ठीक है, मैं आपको मरकबा के जो क्रिस्टल्स आते हैं उस शेप एंड साइज में अलग अलग मैं आपको बता दूंगी वो। तो बेसिकली उसको लेके हम मेडिटेशन इसमें ज्यादा रहते हैं। ब्रीदिंग ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती है। तो इसके लिए ना आपको कोई फाउंडेशन या ग्राउंडिंग वर्क जो होता है, जैसे कि मुझे रेकी आनी ही चाहिए, या मुझे ये होना ही चाहिए, ये नॉलेज आना ही चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। इवन इफ यू स्टार्ट एज अ फ्रेशर ऑल्सो, इनफैक्ट वो अच्छा रहता है, बिकॉज हम फ्रेश होते हैं ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता रहता है ना, तो हम वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत ज्यादा डाउट्स नहीं रहते हमारे दिमाग में। तो इनफैक्ट यू कैन इजिली ज्वाइन, इजिली लर्न। 6 days में आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड यस, हम कनेक्टेड रहते हैं क्लास पे। 3 महीने का हमारा क्लास ओपन होता है, कभी भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एज पर दैट सेट टाइम। बट बिलीव मी, इसके लिए आपको कोई और प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, फेयर इनफ, बिकॉज उल्टा आप बहुत अच्छे से सीखोगे। और ब्लैंक स्लेट पे लिखना आसान रहता वो है। वो एक कशिश होती है ना सीखने की, चलो कुछ नया मैं सीख रहा हूँ, तो एक एक्साइटमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा रहता है। राइट, राइट, राइट। ठीक है। एंड रफली डेली टाइमिंग क्या रहेगा? मैंने व्हाट वुड बी द शेड्यूल? 9 to? सी नाउ वीक, हम 1 घंटे की तो बात करते हैं, बट कभी कभी क्वेश्चन आंसर सेशंस हो जाते हैं, कभी मुझे कुछ लगता है मैं कुछ और आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज हमेशा कंटेंट में होता है उतना मैं स्टिक नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज बिकॉज उस वक्त आपको गाइडेंस मिलती है कि ये भी बता दो, ये भी बता दो, तो कभी कभी 1.5 घंटे तक चली जाती है, बट मैक्स टू मैक्स 1.5 hour, उसके ऊपर नहीं रहता। एंड मैम, हाउ टू कनेक्ट यू ऑन वन टू वन बेसिस? ये आप पुरुषोत्तम जी से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ही विल गाइड फॉर द सेम। ओके, ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन। ये जो सुना है कि आकाशिका जो आपने अभी कुछ चीजों में बताया, तो उसके भी आपके अलग अलग क्लासेस रहेंगे या? हाँ, देखिए, आकाशिक का अभी हमारे क्लास हो गया। सो बेसिकली आकाशिक वही होता है कि हम अभी वर्क ऑन दी थर्ड है, पिनियल ग्लैंड पे काम करते हैं वहां पे भी। बिकॉज जब हम कहते हैं आकाशिक में, इट इज गोइंग टू द हायर डायमेंशन होता है। ठीक है, नॉर्मली एज अ ले पर्सन, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, नॉट इन स्पिरिचुअलिज्म, तो मैं आई बी अराउंड दिस बेसिक नेसेसिटीज अराउंड मी।
2 वक्त का खाना, कपड़ा, नो, और आई बी जस्ट, मेरी एनर्जीज वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाती है। बट द मोमेंट आई स्टार्ट गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिज्म, मेरी एनर्जीज बढ़ती है, मेरा ऑरिक फील्ड बढ़ता है। तो आई वुड वांट टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस। की काफी टाइम ऐसे होता है ना कि कुछ चीजों के पैटर्न्स ना हम देखते हैं कि वो ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। तो आकर्षिक में क्यों जाना होता है? आकर्षिक में जाके हम क्या करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमने पास में क्या गलतियां की, या उस व्यक्ति ने पास में क्या गलतियां की। तो आपको टाइम लगता है ऑफकोर्स, बट यू एग्जैक्टली आर एबल टू सी थ्रू दो सो मेनी लाइव्स व्हाट अ पर्सन हैव लेड। कभी कभी हो सकता है वो जन्म उसका 100 बर्थ भी हो सकता है, 10 साल 10 बर्थ पहले भी जा सकते हो, 20th बर्थ पहले भी आप जा सकते हो। ये इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू जनरेट योर एनर्जीज अराउंड। तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमने ये मिस्टेक की थी, तो हमें उसको रेक्टिफाई करने का काम इस जन्म में हम कर सकते हैं। पर ये हमें और कोई बता नहीं, बिकॉज कुंडली में तो आपको पता चलेगा ठीक है आपके पितृ दोष है ना, या आपको ऐसे सारे दोष है, बट हाउ टू हील देम। भले हम पूजा पाठ करें तो भी हाउ टू हील देम, उसके बावजूद भी उनके जो मैलेफिक इफेक्ट्स होते हैं वो जाते नहीं है, टू स्टिल कीप ऑन सफरिंग। सो Akashic is the best remedy, I would say, to get into the past, try to understand what mistakes we have done, and try to come back and rectify them, Oh, to get the right remedies, right way of, because healing यहाँ पे बहुत काम करता है okay. जैसे। तो वो आकाशिक इसके लिए आपको हेल्प करेगा। अच्छा, we on our own can go to the past. यस, बिकॉज हम क्लास में आपको सिखाएंगे कैसे जाना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। उसके वेबिनार जो है, उसके वेबिनार आपके हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसीलिए मैंने सेशन से पहले ही कहा था कि हमारे पास लगभग 170 काइंड ऑफ कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट। रिपीटेशन में तो वही है, लेकिन अलग अलग जो है वो भी लगभग 170 से ऊपर ही हो गए, 190 हो गए होंगे। तो पूरा काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन आप वहां जाकर सभी के वेबिनार देख सकते Absolutely, हैं। absolutely. और किसी भी Thank you. तरह की अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Thank you, thank you. ठीक है सर, Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच। एक बार मैं आपको पोस्टर और शेयर कर देता हूँ, ताकि जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। कल मिलते हैं हम 7:30 बजे। मगर मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you. इतना बेहतरीन सेशन लिया और इतनी अच्छी एक हीलिंग की एक स्ट्रीम से हमको रूबरू कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग जो यहाँ आए हैं अपना कीमती समय निकालकर, आप ही हमारी शक्ति हैं, आप हैं तो हम हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास के अंदर, नहीं तो फिर वेबिनार तो कल होने ही वाला है। चलिए राधे राधे कर देते हैं एक बार, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। थैंक यू मैडम, थैंक यू एवरीवन।